देशहित में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, रामायण में एक पात्र आपको याद होगा, नाम था मंथरा। आप सभी इस किरदार से परिचित भी होंगे। मंथरा कैकेयी को श्री राम के विरुद्ध भड़काती थी। इन दिनों चाइना यही काम कर रहा है, वो भारत को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है। चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका रशिया के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर चिंता जाहिर कर रहा है। अमेरिका भारत के वोस्टोक 2022 में हिस्सा लेने से भी खफा है, जबकि सच क्या है? सच ये है कि अमेरिका ने भारत पर वोस्टोक 2022 में हिस्सा ना लेने का कोई दबाव नहीं बनाया। आज से रशिया में वोस्टोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत हुई। इस मेगा ड्रिल में 14 देश शामिल हैं, लेकिन खास बात यह है कि भारत और चाइना दोनों देशों की सेना भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। अमेरिका ने सैन्य अभ्यास पर प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया, और अपनी रिएक्शन में उसने चीन जिस तरह से भारत के संदर्भ में से पेश कर रहा है अमेरिका की प्रतिक्रिया को, उसके बाद सावधान होने की जरूरत हो जाती है। यूक्रेन वॉर जोन में रूस के धमाकों और ताइवान में चीन के संभावित हमले के डर के बीच दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाएं रूस में मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इकट्ठी हुई हैं। वोस्टोक 2022 यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की जमीन पर हो रहा है। ताइवान की आजादी और लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला चीन इसमें हिस्सा ले रहा है और दुनिया भर की निगाहें इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर टिकी हुई है। वोस्टोक 2022 इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें रूस और चीन के अलावा भारत भी हिस्सा ले रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों दुनिया में उथल-पुथल मचा सकती है? अमेरिका और जापान जैसे देश क्यों इस मिलिट्री एक्सरसाइज को संदेह भरी निगाहों से देख रहे हैं? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कौन कौन से देश इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और भारत अगर इस मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल हुआ तो इसके पीछे भारत का क्या प्लान है। सबसे पहले बात वोस्टोक 2022 में होने वाले हथियारों के प्रदर्शन की। 1 से 7 सितंबर तक चलने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कुल मिलाकर 50,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं, जो 5,000 से अधिक हथियारों के साथ अभ्यास करेंगे। वोस्टोक 2022 में 140 एयरक्राफ्ट और 60 वॉरशिप भी नजर आएंगे। इस वक्त तस्वीरों में आप वोस्टोक 2022 की ओपनिंग सेरेमनी देख रहे हैं, जहां पर इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे सभी देश शामिल हैं। यहाँ रूस के सैनिक भी हैं, चीन के सैनिक भी हैं, बेलारूस के सैनिक भी हैं और भारत का तिरंगा थामे भारतीय सेना के जाबाज भी मौजूद हैं। और रूस अगर यूक्रेन वॉर के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है, भारत और चीन जैसे देशों को एक साथ बैटलफील्ड में लेकर आया है, तो इसके पीछे उसका क्या मकसद है, ये भी समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस इस एक्सरसाइज के जरिए दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों को संभालने में सक्षम है। Время войны показывает, что российское руководство демонстрирует, что все идет по плану, все нормально, у страны, у вооруженных сил есть ресурс и на то, чтобы проводить так называемую специальную военную операцию и учения. Там заявлен довольно большой контингент. चलिए अब हम आपको बताते हैं रूस ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में किन किन देशों को बुलाया है और भारत यहाँ पर क्यों मौजूद है। वोस्टोक 2022 में रूस के अलावा चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, बेलारूस,
तजाकिस्तान, अजरबैजान, अल्जीरिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देश या तो रूस के कट्टर सहयोगी हैं या फिर एससीओ का हिस्सा है और रूस का पुराना रणनीतिक साझेदार होने के साथ साथ भारत भी एससीओ में शामिल है। ऐसे में एलएसी में चीन और भारत के बीच सब कुछ सही ना होने के बावजूद भारत और चीन एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वॉस्टॉक एक्सरसाइजेज में भाग लेने से भारत को कई बड़े अहम फायदे होंगे। एक सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि देखिए, यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया की वेपन और इक्विपमेंट की बड़ी धज्जियां उड़ी हैं कि इनकी क्वालिटी टेक्नोलॉजी कैसी है और वॉर में सस्टेन नहीं कर पा रहे, और भारत के पास बाय द वे 60 से 70% सोवियत इक्विपमेंट है, तो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है ये। तो वॉस्टॉक में इन एक्सरसाइजेज में हमारे को देखने का मौका मिलेगा कि भाई वाकई में रशियन वेपन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली कितने दुरुस्त चल रहे हैं अभी। चलिए अब आपको समझाते हैं किस तरह चीन को जब रूस की वजह से भारत के साथ युद्धाभ्यास का मौका मिला तो उसने इसका इस्तेमाल अमेरिका को भड़काने और ताइवान में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए करने की कोशिश की। वोस्टॉक 2022 में चीन और रूस अगर एक साथ आए तो अमेरिका को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन भारत के इस युद्धाभ्यास में शामिल होने को लेकर अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं और अब चीन इसी सवाल जवाब पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में इसे लेकर एक आर्टिकल भी छापा गया है जिसका शीर्षक है सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी पर अमेरिका की संवेदनशीलता का मुख्य कारण भारत रूस संबंधों के करीब होने का डर है। इस आर्टिकल के जरिए चीन ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की उस प्रतिक्रिया पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है जो उन्होंने इस ड्रिल में भारत के शामिल होने पर दी थी। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ड्रिल में भारत के शामिल होने के जवाब में व्हाइट हाउस ने क्या कहा। जिस वक्त रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक क्रूर युद्ध छेड़ रखा है, उस वक्त अमेरिका रूस के साथ अभ्यास करने वाले किसी भी देश को लेकर चिंतित है, लेकिन निश्चित तौर पर ये युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले देश का फैसला है जिसे मैं उस पर छोड़ दूंगी। अब इस बयान को चीन इस तरह से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे भारत अमेरिका से दूर जा रहा हो। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में लिखा है कि अमेरिका की इस चिंता में शासक वाली मानसिकता दिखाई दे रही है। अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती पर संवेदनशील है। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि ड्रिल में शामिल होना भारत और चीन का संप्रभु निर्णय है और अमेरिका इस पर कोई भी आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की बात करके अमेरिका पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा चीन ताइवान में अमेरिका की एंट्री और साउथ कोरिया के साथ जारी अमेरिकी युद्धाभ्यास की चिढ़ मिटाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान में अमेरिकी नेताओं के दौरे, ताइवान को घातक हथियार देने का ऐलान और चीन की मर्जी के खिलाफ साउथ कोरिया में चल रहा अमेरिका कोरिया का युद्धाभ्यास चीन को परेशान कर रहा है और चीन अपनी खिसियाहट इस तरह से निकाल रहा है, जबकि अमेरिका पहले ही कह चुका है युद्धाभ्यासों में हिस्सा लेना भारत का अपना फैसला है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के प्रोपेगेंडा का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ने वाला। हम केवल थल मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं, नेवी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं ले रहे, क्योंकि जापान को हम सेंसिटिव उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब इस सब का मिला जुला असर यह हो रहा है कि दुनिया में भारत की जो छवि बनती जा रही है हमारी डिप्लोमेसी की, एक तरह से यह हो रहा है कि अब भारत एक न्यू नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर चल रहा है। यानी चीन वोस्टॉक 2022 के नाम पर अपनी खींच मिटाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन इससे दुनिया में भारत की कूटनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर भारत रशिया में चाइना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए गया है तो इससे भारतीय सेना को क्या क्या फायदा हो सकता है। दरअसल भारत ने वोस्टॉक 2022 में शामिल होकर दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट में। जहां पर दुनिया की अलग अलग सेनाओं के 50,000 सैनिक मौजूद हैं, जहां पर भारत के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे भरोसेमंद दोस्त दोनों की सेनाएं मौजूद हैं, जहां पर इतना भीषण युद्धाभ्यास हो रहा है, जहां पर 5,000 तरीके के हथियार भी मौजूद हैं, उस युद्धाभ्यास में भारत की मौजूदगी के क्या फायदे होंगे और वोस्टॉक 2022 में भारत कितनी ताकत के साथ शामिल हुआ है।
इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे तो नजर आएगा कि वोस्टोक 2022 में भारत एक छोटे दल के साथ उतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 सैनिकों के युद्धाभ्यास में भारत ने सिर्फ 75 सैनिकों का छोटा दस्ता भेजा है। इसमें गोरखा रेजिमेंट के जवान शामिल हैं। इसके अलावा जापान सागर में होने वाले नेवल युद्धाभ्यास में शामिल होने से भारत ने इनकार कर दिया है। रूस और चीन दोनों की नेवी जापान सागर में युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। जापान ने इस नेवल युद्धाभ्यास पर आपत्ति जाहिर की थी और इस नौसैनिक अभ्यास में भारत भी शामिल नहीं हो रहा है। इस वक्त चीन के साथ जापान का तनाव काफी बढ़ा हुआ है, माना जा रहा है। इसीलिए रूस और चीन जापान के पास शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत ने जापान से अपनी दोस्ती को देखते हुए इस युद्धाभ्यास से किनारा कर लिया। और रही बात भारत के मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने की, तो इससे भारत को एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। समझिए भारत कैसे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का फायदा उठाएगा। भारतीय सैनिकों की चीन की सेना के सैन्य कौशल पर नजर रहेगी। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना चीनी हथियारों की कार्यप्रणाली और रेंज को भी समझ सकती है। भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। ऐसे में रूसी हथियारों के साथ अभ्यास का भी भारत को फायदा मिलेगा। ज्यादा वेपन्स रशियंस के होने के तो वहां चाइनीज भी होंगे, तो उनका भी हमें आइडिया लगता है, चाहे वो सीक्रेट्स डिटेल नहीं होते, पर आपको उनकी आर्मी की, उनके जनरल्स की सोच विचार के आइडिया लगते हैं कि किस तरह की रणनीति वॉर लड़ेंगे ये लोग। वहीं भारत वोस्टोक 2022 के अलावा ऑस्ट्रेलिया में चल रही फिश ब्लैक एक्सरसाइज में भी शामिल है, जिसमें चीन के 17 दुश्मन देश हिस्सा ले रहे हैं। यानी दुनिया को भारत ने इन युद्धाभ्यास के जरिए ये संदेश भी दे दिया है कि भारत के साथ दोस्ती की अर्जी कोई भी दे सकता है, लेकिन इसकी शर्तों पर मर्जी सिर्फ भारत की चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।